बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब कोरोना के दौरान वैक्सीन लगानी थी और अब फिक्र ये हो रही थी कि कहीं वो 50-60 लोग जो इंडिया के दूर दराज के एक आइलैंड में रहते हैं, न जाने उनका क्या होगा। अगर उन तक वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचना पड़े तो क्या करना पड़ेगा। तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था इस बारे में, तो मैंने सोचा कि आज इस बारे में थोड़ी सी बात रखूं। अब आगे देखिए, आप इंडिया में कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ इलाकों में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे हम एक बार सिक्किम गए थे, सिक्किम में जाने से पहले हमें परमिशन लेनी पड़ी थी जब हम बॉर्डर एरिया की तरफ जा रहे थे, चाइना के पास। तो वहां जाके जाने से पहले हमने टैक्सी ड्राइवर ने हमसे हमारे फोटोज लिए, फोटोज के बाद एक परमिट पे साइन करवाया, तब जाके हम आगे बढ़ पाए। अब इसमें एक और फ्रीडम क्या है हमारे पास कि एक तो हम कहीं पर भी इंडिया में जा सकते हैं, और ये फ्रीडम है, पांचवी फ्रीडम है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। हम कहीं पर भी जाके रिसाइड कर सकते हैं यानी रह सकते हैं, और सेटल यानी बस सकते हैं, यानी वहां पे जाके बसावट करें, वहां जाके घर बनाएं, वहां जाके कोई अपना काम धंधा करें, सेटल हो सकते हैं। और छठी फ्रीडम जो हमें नसीब है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से वो ये है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। कोई भी प्रोफेशन हम कर सकते हैं और कोई भी ऑक्यूपेशन। अब यहाँ ना एक काम की बात है, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन जो है हम कोई भी कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या होता था इंडिया में, अगर आप मटका बनाने वाले की औलाद हैं तो मटका ही बनाइए और कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप कसाई की औलाद हैं लगभग तो कसाई बनिए। तो इस तरीके का पहले रेस्ट्रिक्शन होता था कि आप जिस जाति में, जिस तरह के काम में पैदा हुए हैं, जिसके घर में पैदा हुए हैं, आप वही करेंगे। आमतौर से सुनार के लड़के सुनार बनते थे, लोहार के लड़के लोहार बनते थे। पर अब जो है, अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी धर्म का, कोई भी कास्ट का बंदा हो, वो कुछ भी हो, लेकिन वो अपने पसंद का काम धंधा चुन सकता है। अब ये हमें एक तरीके से इजाजत मिल गई है, फ्रीडम मिल गई है। फ्रीडम कुछ भी प्रोफेशन अपनाने की और ऑक्यूपेशन करने की। अब कोई भी बंदा कोई भी काम कर सकता है, यहाँ तक कि कोई भी ट्रेड मतलब होता है खरीदना और बेचना। कोई सामान आपने लिया उसे बेच दिया, ये ट्रेड कहलाता है। जैसे मोबाइल खरीदा और बेच दिया, ये भी ट्रेड कहलाता है। और कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं। इस तरह की 6 फ्रीडम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में दी गई हैं। एक बार रिमाइंड करा दूं, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सुप्रीम लॉ है, यानी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई कानून नहीं है। ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट लॉ की किताब है और ये एक बहुत ही अहम किताब है, और इसमें दी गई है 6 फ्रीडम। तो पेपर में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है 10th क्लास में कि वो 6 फ्रीडम गिनवा दो, या वो 6 फ्रीडम जो है हमें बता दो कौन कौन सी हैं।